Now we assume that n dash is complete. Now we assume that n dash is complete. Let Tn be a Cauchy sequence. Let Tn be a Cauchy sequence let Tn be a Cauchy sequence in Bn and dash, then by definition. Cauchy sequence की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है। तो Tn Cauchy सीक्वेंस है, तो नॉर्म Tm माइनस Tn टेंडिंग टू जीरो एज Mn टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एज Mn टेंडिंग टू इन्फिनिटी। व्हाट इज Tn? व्हाट इज Tn? Tn भी लिखा है, Tn बी ए Cauchy सीक्वेंस इन Bn एंड डैश। सीक्वेंस की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस Tn इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू n डैश, कंटिन्यूअस और बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। फॉर ईच x बिलोंग्स टू n वी हैव norm tmx minus tnx equal to norm tm minus tn norm tm minus tn x less than equal to norm tm minus tn norm x। मैंने जब आपको परिभाषा बताई थी नॉर्म ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें मैंने लास्ट में ये लिखाया था कि नॉर्म tx लेस देन इक्वल टू नॉर्म t नॉर्म x। एक थ्योरम भी है, आगे चलकर प्रूव भी करा देंगे इसको कि ये चारों इक्वल क्यों होते हैं, ये प्रूव भी कराएंगे इसको। आप देख रहे हैं कि ऊपर हमने कंडीशन ली थी कि नॉर्म tm माइनस tn टेंडिंग टू जीरो, जो कि ये Cauchy सीक्वेंस है Tn। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आया नॉर्म tmx माइनस tnx टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस tnx ये Cauchy सीक्वेंस। अब ये Cauchy सीक्वेंस किस में होगा, क्योंकि Tn n से n डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो Tnx किसका मेंबर होगा, Tnx हमारा n डैश का मेंबर होगा। ये बस ध्यान देने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है ये, कि Tnx ये Cauchy सीक्वेंस इन n डैश और ईच x belongs to n, and since n dash is complete, n dash complete है, तो this Tnx should be converges। There exists a vector n dash be denoted by tx such that Tnx converges to tx, right। क्योंकि Tnx Cauchy सीक्वेंस है, n dash complete है, Tnx n dash का मेंबर है, तो Tnx converges to tx। हमारे पास क्या आ गया, tx n dash में है। tx n dash में कब होगा, जबकि हमारा Tn से n डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो दिस डिफाइंस ए मैपिंग T ऑफ n इंटू n डैश। और हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट है कि ये जो T जो हमारे पास आया है ये Bn n डैश का मेंबर हो जाए, ये हमारा टारगेट है। मेंबर कब होगा, जबकि T हमारा लीनियर हो जाए, बाउंडेड हो जाए, और T लीनियर तो है ही ऐसे, तो T is linear and bounded. We now show that T is linear and bounded. Let x y belongs to n and alpha beta are any scalars. Then T of alpha x plus beta y equal to limit n tending to infinity Tn alpha x plus beta y। यहाँ जरा गौर करें हम, एक्स वाई हमारे एन का मेंबर हैं, अल्फा बीटा स्केलर्स हैं, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी एन का मेंबर होगा, एन का मेंबर होगा। और ऊपर जब ये हमने कहा कि टी एन एक्स कन्वर्जेस टू टी एक्स, ऊपर हमने ये कहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन ऑफ दिस इक्वल टू टी ऑफ दिस, ये हम लिख सकते हैं। और आपके किताब में एक कंसेप्ट है जॉइंटली कंटिन्यूस का, वो भी आपको बताएंगे, उससे थ्योरम भी आपको दी हुई है, उससे ये बात और हमारी क्लियर होगी, बताएंगे आप थ्योरम इसके बाद आपको।
दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि टी एन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी कैन राइट अल्फा टी एन एक्स प्लस बीटा टी एन बाई, एच टी एन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और दिस इज इक्वल टू अल्फा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन एक्स प्लस बीटा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन बाई, और दिस इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, टी इज ए लीनियर। हमारा टारगेट है कि दिस टी इज ए बाउंडेड, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि दिस टी इज बाउंडेड, दिस टी इज बाउंडेड, ये हमारा टारगेट है। To conclude the proof, we have only to show that T is continuous, continuous हो जाएगा तो bounded हो जाएगा, so that T belongs to Bn। जैसे हमने एक थ्योरम पिछली बार थ्योरम की थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपका ये कोई लीनियर ट्रांसफर T अगर कंटिन्यूस है तो T कंटिन्यूस एट ओरिजिन है, फिर उसके बाद बताया था कि T बाउंडेड है। इसके 4 स्टेप थे पिछली थ्योरम में, आपको याद होगा, तो उसको यूज करते हुए, एंड दैट we have only to show that T is continuous and that Tn converges to 2 with respect to the norm on Bn, and we observe that norm Tx equal to limit norm limit Tnx, क्योंकि हमारा ये Tnx कन्वर्ज टू Tx है, इसका मतलब क्या है कि Tn की जो लिमिट है वो किसके बराबर है, T के बराबर है, तो लिमिट Tnx इक्वल टू नॉर्म Tx इक्वल टू, ये लिमिट हमने बाहर लिया इससे, लिमिट नॉर्म Tnx लेस देन इक्वल टू लिमिट नॉर्म Tnx नॉर्म x, ऊपर जैसे बताया मैंने आपको कि नॉर्म Tx लेस देन इक्वल टू नॉर्म T नॉर्म x, ऊपर जैसे बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं नॉर्म Tnx लेस देन इक्वल टू नॉर्म Tn नॉर्म x, दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म Tnx नॉर्म x, क्योंकि ये x जो है हमारा किससे, सुप्रीमम x से कम हो या बराबर हो, और दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म Tn नॉर्म x। मैंने जैसे परिभाषा में आपको बताया था कि नॉर्म x एक रियल नंबर है, तो दिस सुप्रीमम नॉर्म Tn, ये क्या है, हमारा रियल नंबर्स हैं सारे, और तो इसको ऑल्सो वी हैव मॉडुलस नॉर्म Tm माइनस नॉर्म Tn लेस देन इक्वल टू नॉर्म Tm माइनस Tn। ये शुरुआत में नॉर्म स्पेस में एक थ्योरम थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी, शायद ये मॉडुलस आप लिख लीजिए चाहें तो, मॉडुलस नॉर्म x माइनस नॉर्म y लेस देन इक्वल टू नॉर्म x माइनस y। ये थ्योरम आपके में अगर x y n के मेंबर हैं, थ्योरम आपकी किताब में दी हुई है BD गुप्ता की में, आप देख सकते हैं उसको, छोटी सी थ्योरम है, एज mn टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर नॉर्म Tn इज ए कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के केस में अगर आपको ध्यान हो तो हमारी ये परिभाषा थोड़ी चेंज हो जाती है। रियल नंबर के केस में हम क्या लिखते हैं, कॉची सीक्वेंस के लिए ये हमारा ये रियल नंबर्स ही हैं, नॉर्म Tn माइनस Tn, तो ये नॉर्म Tn इज ए कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड हेंस कन्वर्जेंट, कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड हेंस कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड। क्यों होंगे ये कन्वर्जेंट बाउंडेड, क्यों होंगे, ये मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है कि वी नो दैट द नॉर्म ऑफ द टर्म्स ऑफ ए कॉची सीक्वेंस in a norm linear space form a bounded set of real number. Hence convergent and bounded, so there exists k greater than equal to 0 such that supremum norm Tn less than equal to 2.
तो हमारे पास आ गया ऊपर अभी कि सुप्रीमम नॉर्म टी एन लेस देन इक्वल टू के, ये आया। इसको हमने ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म एक्स। कहने का मतलब ये हो गया कि टी इज बाउंडेड एंड इज देयरफॉर कंटिन्यूअस, या ये कहिए कि टी बी एन एंड एस का मेंबर है। फाइनली अब हमारा टारगेट है कि दिस टी एन कन्वर्जेस टू टी, बस ये लास्ट हमारा इसमें टारगेट है। इट रिमेन्स टू बी प्रूव दैट नॉर्म टी एम माइनस टी converges to 0. Let epsilon greater than 0 be given and n naught be positive integer such that mn greater than equal to n naught। जैसा कि हमने ऊपर हम लेके चले हैं कि टी एन एक कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस की परिभाषा हमने लगाई इसमें कि नॉर्म टी एम माइनस टी एन लेस देन एप्सिलॉन। यह हमारे पास m एंड n दो हमारे पास यहाँ नंबर्स लिए हुए हैं हमने। लेट x belongs to n be such that norm x less than equal to 1, then norm tmx minus tnx equal to tm minus tnx। कारण आप समझ रहे हैं कि ये हमारा टीएम और टीएन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हैं, और ऊपर जो आपको थ्योरम में पॉइंट बाय ऑपरेशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं टी प्लस यू ऑफ एक्स इक्वल टू टी एक्स प्लस यू एक्स, और दिस इज लेस देन इक्वल टू, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्म टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी नॉर्म एक्स। सो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज नॉर्म टी एम है माइनस टी एन नॉर्म एक्स, चूंकि नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। सो हमारे पास ये आ गया दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी एम माइनस टी एन, और नॉर्म टी एम माइनस टी एन हमने ऊपर बताया दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो हमारे पास क्या आ गया नॉर्म टी एम एक्स माइनस टी एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब हम यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि यहाँ पर हमने m एंड n दो इंटीजर्स लिए हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि m को हम फिक्स रख के चल रहे हैं, नाउ होल्ड m फिक्स्ड एंड अलाउ n टू अप्रोचेज इन्फिनिटी, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम ले इसमें, और m को फिक्स रख रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर देखें कि नॉर्म टी एम एक्स माइनस टी एन एक्स कन्वर्जेज टू नॉर्म टी एम एक्स माइनस टी एक्स। आपने क्या कर दिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन एक्स इक्वल टू टी एक्स, from which we conclude that norm tmx minus tx less than equal to, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया है कि नॉर्म tmx minus tx ऊपर ही हमने लिखा है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। tmx माइनस tnx ऊपर आपने लिखा है, देखिए ऊपर आपने इक्वेशन नंबर 2 में कि tmx माइनस tnx लेस देन एप्सिलॉन, और ये हमारा किसके बराबर है, ये tmx माइनस tx के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या कन्वर्ट कर रहा है, ये मान ही बराबर है। तो अगर हमारा ये tmx माइनस tnx अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है और ये tmx माइनस tx इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन for all m greater than equal to n naught and all x such that norm x less than equal to 1 using equation number 2। फिर अगेन हम जो परिभाषा दी हुई है उस पर हम आए हैं, क्योंकि हमारा टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डैश में, टी एन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डैश में, और पॉइंट वाइज हम चूंकि ये सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा लीनियर स्पेस है, तो हमारा टी एम माइनस टी हमारा बी एन एन डैश का मेंबर है। तो नॉर्म टी एम माइनस टी इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी एम माइनस टी एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये हम उसमें ले सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी एम एक्स माइनस टी एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और जैसा कि ऊपर अभी बताया है
कि norm tmx minus tx less than equal to epsilon. So this is less than equal to epsilon, that is tm converges to t. तो दिस कंप्लीट द प्रूफ, मतलब हमने tm को कन्वर्ट करा दिया t के, और हमको यही प्रूफ करना था। थ्योरम काफ़ी ये लंबी है और मैं समझता हूँ एग्जाम के हिसाब से हम इसको देखें, कई बार पूछी गई है और आगे इसका यूज भी अच्छा है, तो आप इसको